हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज डायरेक्ट टैक्सेशन का रेसिडेंस स्टेटस का लेक्चर नंबर 2 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। इन द प्रीवियस क्लास हमने रेसिडेंशियल स्टेटस स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको बताया अगर आपको इंडिया का रेसिडेंट रहना है तो कितने दिन इंडिया में रुकना पड़ेगा। 182 डेज इंडिया में रुकना होगा, बराबर है। अगर आप 182 डेज प्रीवियस ईयर में रुकते हो तो आपको रेसिडेंट का खिताब मिल जाएगा। अगर आप नहीं रहते हो तो आप एनआरआई बन जाओगे। लेकिन गवर्नमेंट बोलता है अगर आप 182 डेज नहीं रुक सकते हो तो 60 डेज तो प्रीवियस ईयर में रुको, प्लस 365 दिन रुकना पड़ेगा 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में। या तो ये आप सेटिस्फाई करते तो आपको खिताब है रेसिडेंट का। अगर आप नहीं करते तो आप बन जाते हो एनआरआई। लेकिन अगर आप रेसिडेंट बनते हो तो आपको टाइप देखना पड़ेगा कि आप ऑर्डिनरी टाइप हो या नॉन ऑर्डिनरी। और टाइप के लिए उसने बोला है कि 10 पीपीवाई में कम से कम 2 बार इंडिया का रेसिडेंट, मतलब इनमें से कंडीशन सेटिस्फाई करना है, एंड 730 दिन आना चाहिए 7 पीपीवाई में। स्पेशल लोग थे जो बाहर सेटल थे, शादी करके गए थे, खून सब इधर का ही है लेकिन बाहर, याद है अमीर, तो वो इंडिया में घूमने के लिए आ रहा है, तो ऐसे लोगों को अपन क्या बोलते हैं, स्पेशल लोग कहते हैं। और स्पेशल लोग को कितना कंडीशन दिया है, 182 डेज का। समझ में आया बेटा तेरे को। वैसे ही कुछ लोग दिल टूट गया है, भाई अब मेरे को इधर नहीं रहने का, हम एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हैं, इंडिया के बाहर चले जाते हैं जय, तो इसका मतलब वो भी एक स्पेशल कैटेगरी में। और ऐसे स्पेशल कैटेगरी लोग को हम लोग दिव्या कितना कंडीशन देते, सिर्फ एक कंडीशन, कितना, 182 डेज। सीधा रास्ता समझ में है बेटा। वेरी गुड। खा के खत्म करो, नहीं तो ऐसा चबाओगे ऐसा लग रहा है गाय बैठा हुआ है, चल रहा है। क्लियर है यहाँ इतना भाग्यश्री। चलिए, इन द प्रीवियस क्लास हमने ये किया था, कुछ 4 सम हमने किए थे जहां तक मुझे ध्यान में। लेक्चर नंबर 1, सम नंबर 1, 2, 3 एंड 4 याद है। चलिए आज का सम देखते क्या है। संजय नाम का कोई बंदा है, एक इंडियन सिटीजन है, यूएस जा रहा है फर्स्ट टाइम फॉर द पर्पस ऑफ, अरे अभी बोला था दिल टूटा हुआ इंसान इंडिया के बाहर जा रहा है काम करने के लिए। स्पेशल लोग हो गया ये। और स्पेशल के लिए कितना कंडीशन है दिव्या, क्या कौन सा, 182 डेज। इससे ज्यादा इसको कंडीशन है क्या, नहीं। तो नाम लिखेंगे, एक इंडियन सिटीजन वेंट फॉर यूएसए फॉर एम्प्लॉयमेंट है। कंडीशन गवर्नमेंट ने इसको बोला एटलीस्ट कितने दिन रुकना चाहिए इंडिया में, इन द प्रीवियस ईयर टू बी अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कंडीशन हो गया। कैलकुलेशन करते तो कैलेंडर बनाया 24-25 का, कभी गया भाई इंडिया के बाहर वो, फर्स्ट टाइम फॉर द पर्पस 10 मई लिख दिया भाई, मई 10 मई 2000, मई लिखने वाला था क्या, 10 मई 2024 को गया, निकल लिया। और फिर इंडिया में आता भी है 19 तारीख को, ही कम्स बैक टू इंडिया। 19 नवंबर 2024 को इंडिया में आ रहा है। उसके बाद तो वो इंडिया में ही रुक रहा है। तो अपने को देखना पड़ेगा वो प्रीवियस ईयर 2024-25, देखो मई 2024 को गया और 24 में आ गया, मतलब इसी साल में रिटर्न भी आ गया। इसके पहले वो किधर था, इस तारीख के पहले वो किधर था, इस तारीख के बाद इंडिया के बाहर, और फिर 19 तारीख से वो किधर है, इंडिया में। तो 10 मई के पहले वो किधर है, इंडिया में है। 10 मई के पहले इन इंडिया है। हमको अप्रैल से देखना है, तो अप्रैल में इंडिया में है क्या, अप्रैल में इंडिया में है। अप्रैल में कितने दिन होते हैं, अप्रैल में कितने दिन होते हैं सर, पता नहीं सर, कैसे, हाँ 30 कैसे, ऐसे ही कुछ भी बोल देने का। वाह वेरी गुड। ऊपर आया तो 30, नीचे आया तो जनवरी 31 होता है ना, ऊपर आया तो 31 और नीचे आया तो 30 और एकदम अंदर आ गया तो 28, बस कुछ भी बोलते हो आप। देखो ऐसा लेना है, ऊपर का नंबर मतलब 31 और अंदर का नंबर मतलब 30, और जब ऐसा ज्वाइन कर दोगे तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई दोनों ऊपर आएगा। तो जुलाई एंड अगस्त दोनों ऊपर आएगा। 31 डेज का होता है, 2 महीने 31 डेज के लिए होते हैं, ठीक है। नहीं क्लियर है बेटा, इधर ध्यान दो। डन है यहां तक, पक्का। चलिए, तो इस हिसाब से भाई ये इन इंडिया था 19 तारीख तक, यहां से यहां तक वो इंडिया के बाहर था, और फिर उधर क्या आ गया, इन इंडिया आ गया।
मतलब यहाँ पे बीच में वो कहाँ है, इंडिया के बाहर, इधर इंडिया के अंदर, इधर भी इंडिया के अंदर। तो कितने डेज है जरा चेक करो। अप्रैल में इंडिया में 30 दिन, मई 31 का होता है, बट सिर्फ 10 ही दिन इंडिया में था, 10 तारीख तक था ना, तो 10 दिन ही इंडिया में था। उसके बाद चला गया चला गया चला गया चला गया चला गया चला गया चला गया, और 19 नवंबर को इंडिया में आया। तो 19 नवंबर से वो इंडिया में है या नहीं? 19 तारीख को वो किधर है, इंडिया में। तो 19 को काउंट करना पड़ेगा ना, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 10 दिन हो गया, 28, 29, 30, 12 दिन हो गया। मतलब नवंबर का कितना दिन, दिसंबर इंडिया में है, जनवरी इंडिया में है, फरवरी इंडिया में है, मार्च भी इंडिया में है। फरवरी में 28 दिन है क्योंकि लीप ईयर नहीं है। और ये समझ में आ गया। अब काउंट करना पड़ेगा, फट से काउंट करेंगे। 173 डेज आता है। समझा? ये गवर्नमेंट ने कितने दिन रुकने बोला था? आप कितने दिन हो इंडिया में, तो आप क्या बन गए? आपके लिए दूसरा कोई कंडीशन है क्या? नहीं। कंक्लूजन, संजय, Mr. Sanjay, he stays in India for 173 days in the previous year. He does not satisfy the condition. He is non-resident. अरे समझा क्या? बस फैन बंद कर दिया। नहीं चाहिए था? चाहिए फैन? कुछ नहीं चाहिए था। यहाँ तक क्लियर है? स्नेहल, वेरी गुड। चलिए बढ़ेंगे सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। लोबो, अ कैनेडियन सिटीजन बट ऑफ इंडियन ओरिजिन। मतलब ये है ये लालू रहेगा, वहां जाके लोबो बन गया। कैनेडियन सिटीजन बट ऑफ इंडियन ओरिजिन, वहां जाके उसने अपना नाम बदला कि लालू क्या है, लोबो बुलाओ मेरे को। तो बंदा लोबो बन गया है, कैनेडियन सिटीजन था लेकिन ऑफ इंडियन ओरिजिन, केम टू इंडिया ऑन 1 अक्टूबर। अब इंडिया में क्यों आया रहेगा ये? अब जब वो कैनेडियन सिटीजन है तो कनाडा में घर बाहर सब रहेगा, तो इंडिया क्यों आया रहेगा? घूमने। नाना नानी क्या है, सबको नाना नानी से मेहर चाले करवा रहे हो तुम लोग, तो घूमने ही आया रहेगा, है क्या नहीं? अब जो घूमने आया मतलब ये स्पेशल कैटेगरी का हो गया बंदा, और स्पेशल कैटेगरी मतलब सिर्फ एक कंडीशन। अब बंदा आया कभी है? 1 अक्टूबर 2019 में आया। ये तो प्रीवियस ईयर नहीं हुए, 2019 मतलब बहुत प्रीवियस ईयर हो गया ये तो। 1 अक्टूबर 2019 को आया फॉर द फर्स्ट टाइम। हिज टोटल स्टे इन इंडिया वाज एज अंडर 31 मार्च 2020 में 25 दिन रुका था, 21 में इतना, 22 में इतना, 23 में, और 31 मार्च 2024 इतना रुका था। He informed that he was in India from 1 अप्रैल 2024। ये मेरा प्रीवियस ईयर आया, ये सब प्रेसिडिंग प्रीवियस ईयर है या नहीं? ये मेरा प्रीवियस ईयर है कि ये इन्फॉर्म कर रहा है कि वो पहली बार इंडिया में, पहली मतलब प्रीवियस ईयर में वो अप्रैल 2024 में आया था और 28 जून तक बोथ इंक्लूसिव इंडिया में रुका था और फिर चला गया फिर से। डिटरमाइन उसका स्टेटस अंडर इनकम टैक्स एक्ट फॉर द असेसमेंट ईयर। कोई नहीं, सबसे पहला बंदे का नाम लिख दो। क्या है बंदे का नाम? लोबो। लालू मत लिख लेना। कैनेडियन सिटीजन है, इंडिया में आ रहा है विजिट, तो पूरा लिखेंगे। तो जब स्पेशल कैटेगरी तो कंडीशन कितना रहेगा इसको? सिर्फ एक। कौन सा? 182 डेज। अब यहाँ पे मैंने जैसा सेंटेंस फ्रेमिंग लिखा वैसे करना है आपको, मैंने शॉर्ट में लिखा है यहाँ पे। कंडीशन हो गया, अब कैलकुलेशन। कैलेंडर बना दो अप्रैल से मार्च तक का। 1 अप्रैल से वो इंडिया में है और कब तक है? 28 जून, है ना? 1 अप्रैल से 28 जून तक इंडिया में, इधर इंडिया के बाहर है। अप्रैल पूरा आ जाएगा, 30 मई, 31 जून, 28 तारीख तक ही था। बाकी वो इंडिया में है क्या? नहीं। कितना डेज हो गया? क्या वो कंडीशन 182 सेटिस्फाई कर रहा है? तो अपन कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? ही स्टेज फॉर 89 डेज, ही डज नॉट सेटिस्फाई, एरर आएगा। समझ में आया? समझा? चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट। चार्ली, मिस्टर चार्ली फर्नांडे हु इज एन इंडियन सिटीजन। फिर से चंदू रहेगा, चार्ली बनाया है, इंडियन सिटीजन है, वेंट टू एम्प्लॉयमेंट, तो दुबई गया हुआ है। वाओ, कौन है भैया? चार्ली है जो इंडियन सिटीजन है लेकिन बाहर काम के लिए जा रहा है, स्पेशल हो गया। कितना कंडीशन? एक ही कंडीशन है। अप्रैल 2019 में गया भाई, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। केम एंड विजिट टू इंडिया ऑन 1 जुलाई 2024, प्रीवियस ईयर में आया, एंड लेफ्ट दुबई 15 दिसंबर। मतलब मेरे लिए ये डेट इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं। अप्रैल 2019 में गया और आया कभी? जुलाई में, 1 जुलाई को आया है प्रीवियस ईयर में, और फिर इतना दिन इंडिया में रुका, फिर निकल लिया। चलो ठीक है, नाम लिख दिया चार्ली, ठीक है, चंदू नहीं। क्या है? विजिट के लिए लिखना है, एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं लिखोगे।
कंडीशन में 182 डेज ही आएगा, कैलकुलेशन में कैलेंडर बना दिया आपने, ठीक है। अब आया कभी है 1 जुलाई को, और कब तक रुका है, 15 दिसंबर तक वो इंडिया में रुका है। मतलब इधर भी आउट ऑफ इंडिया है, इस टाइम में वो इन इंडिया है, और फिर इधर आउट ऑफ इंडिया है। अरे समझा, आपको ये सब लिखना नहीं है, आउट ऑफ इंडिया इन इंडिया ये लिखना नहीं है, ये सिर्फ वर्किंग बनाने का है, नंबर ऑफ डेज का, ठीक है। 1 जुलाई को आया है, मतलब पूरा जुलाई का महीना, अगस्त का पूरा महीना, जुलाई और अगस्त 31 मैंने बताया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का 15 तारीख तक वो इंडिया में है। इससे ज्यादा वो इंडिया में है क्या, नहीं। अब कैलकुलेटर पे ठक 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 करेंगे, कितना आ रहा है, 168 डेज, बराबर। 5, 6, 7 और 8 इधर ही दिख रहा है, बराबर। समझा ये? तो भाई आप कंडीशन कितना था आपके लिए, आपने कितना लिखा है, सेटिस्फाई कर रहा है क्या? कंक्लूजन क्या, ही इज अ नॉन रेसिडेंट इंडिया। समझा सम, पक्का। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। रमेश एक इंडियन सिटीजन, अच्छा है नाम दिया रमेश, left India for the first time on 29 September 2024 previous year है for employment in UK, स्पेशल कैटेगरी हो गया UK, and did not return till 31 मार्च 2024 सितंबर में गया, बट मार्च के पहले वो आया नहीं है, उसका स्टेटस भाई स्पेशल कैटेगरी है। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए जा रहा है, तो 182 डेज ही कंडीशन आएगा। कैलकुलेशन में कैलेंडर बना दिया, कभी गया वो, 29 सितंबर 2024 को गया है, उसके पहले वो इंडिया में था, 29 सितंबर को गया, मतलब यहाँ वो इंडिया में नहीं है, बट इधर तो इंडिया में है ना, तो यहाँ पे इन इंडिया, यहाँ पे आउट ऑफ इंडिया है। अप्रैल में वो इंडिया में था, मई में था, हाँ या नहीं, तो मई में है, जून में है, जुलाई में है, अगस्त में, सितंबर के सिर्फ 29 डेज है, 29 डेज है ना, इधर गड़बड़ है, 29 डेज आ जाएगा यहाँ पे, सितंबर 29 को गया ना, तो 29 डेज यहाँ पे लिखना है। तो 29 प्लस 31, 31, 30, 31, 30 प्लस करो, कितना आ रहा है, 180। तो यहाँ पे गड़बड़ हुआ है, वो जरा चेक करना, ये 29 के हिसाब से क्या है, ऊपर 22 है, तो अच्छा इधर करेक्शन है फिर, एज पर अगर 29 है तो तुमको समझाने के लिए मैं तो समझा दिया, अगर ये 22 है तो 22 दिन ही आएगा, और 22 दिन के हिसाब से कितना हो गया, 175। मतलब आपके क्वेश्चन में यहाँ पे करेक्शन है, 29 नहीं है, 22 सितंबर है, इसलिए यहाँ पे 22 लिखा है। ये समझा आपको? इस हिसाब से 175, जब कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है मतलब ही इज अ नॉन रेसिडेंट। सम क्लियर है, पक्का क्लियर है, टॉपिक समझा? अब तक जितने भी सम है सब एनआरआई का करवाया है। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ नया करेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे कि अगर रेसिडेंट बनता है तो कैसे बनता है। ये लास्ट समय देखते क्या है। अमोल एन इंडियन फिल्म एक्टर, ध्यान से, अमोल एक इंडियन फिल्म एक्टर है, गिव्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ हिज स्टे of his stay outside India। मतलब जो भी डिटेल्स दिया गया है, जो भी डिटेल्स दिया गया है, इस तारीख से इस तारीख तक वो कहाँ है, 12-27 कहाँ है, इंडिया के बाहर। मतलब इनके बीच में वो इंडिया के बाहर है, 12 के पहले, 12 को भी नहीं, 12 के पहले और 27 के बाद, 27 और 12 नहीं। सर आपको कैसे मालूम, आप ऐसा क्यों बोल रहे? क्योंकि तो स्पेसिफाई करके बोला है कि जो भी इंफॉर्मेशन है फॉर हिज स्टे आउटसाइड इंडिया है। मतलब 12 तारीख को किधर है, आउट ऑफ इंडिया, 27 तारीख को कहाँ है, आउट ऑफ इंडिया, 12 से 27 के बीच में भी आउट ऑफ इंडिया है। तो इसके लिए 12 को और 27 को काउंट नहीं करना है, उसके पहले और उसके बाद के डेट्स को इन इंडिया काउंट करना है, 12 और 27 को इन इंडिया काउंट नहीं करना। कभी कभी इसके अंदर ही ट्विस्ट रहेगा, ये आउटसाइड के जगह पे ना इनसाइड इंडिया दिया रहेगा। किसी का तो बजा फोन है ना, क्लियर है इतना, पक्का? चलिए, तो कैलकुलेशन पहले तो नाम लिख देता, कौन है ये, अमोल एक इंडियन फिल्म एक्टर है और वो इंडिया के बाहर जा रहा है, किस चीज के लिए, उसका फिल्म शूट करने, मतलब उसका एम्प्लॉयमेंट है, वो काम है, उसका जॉब है। He made his debut in the international film on 10th of March 2022. अपने लिए important है। Went to Hollywood for 2 years and returned in India in 20।
रिटर्न इन इंडिया, ये भी अपना प्रीवियस ईयर नहीं है, डिटरमाइन द रेसिडेंट, ये हमारा प्रीवियस ईयर है, अप्रैल 2024, ये भी 2024, फिर मई 2024, ये 2024 का करेक्शन है, ठीक है। फिर यहाँ पे 2024, ये 24 बराबर है, ये 24, ये 24, ये 25 और 25, मतलब इधर करेक्शन है डेट में, आपके टेक्स्ट बुक में आपको दिख जाएगा, मैं करके दे दूंगा, ठीक है। चलिए सबसे पहला नाम लिख देता हूँ, नाम क्या आएगा, अमोल, इंडियन सिटीजन है, काम के लिए जा रहा है, तो गवर्नमेंट कितना कंडीशन देगा, सिर्फ एक कंडीशन, कैलकुलेशन करते हैं, बराबर है। अब कैलकुलेशन में जरा ध्यान से देखेंगे कैलकुलेशन कैसे होगा। 12 अप्रैल से लेके 27 अप्रैल तक वो कहाँ है, आउट ऑफ इंडिया है, मतलब 12 तारीख को किधर है, तो 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 10 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 16 दिन इंडिया के बाहर है। अब जब 16 दिन वो इंडिया के बाहर है, तो अप्रैल 30 दिन का होता है, 30 दिन में से 16 दिन बाहर है, तो बचा कितना, 14 डेज इंडिया में है। अरे समझा क्या, समझा, अप्रैल में कितना दिन इंडिया में, अंडरस्टूड। अदर वे राउंड आप 16 लिखो तो भी चल जाएगा, लेकिन वो 16 आउट ऑफ इंडिया आएगा। आप कोई भी तरीके से, अब जो मैं डेज निकाल रहा हूं, ये 14 क्या है, इन इंडिया है, और ये आउट ऑफ इंडिया है। फर्क समझ में आ रहा है, समझा क्या बोल रहा हूं मैं, तो आप दोनों करो, आंसर दोनों में राइट आने वाला है। कैसे मैं एक्सप्लेन करूंगा, 14 समझ में आया, 16, फिर 2024 है ये, अब वो बाहर ही था, फिर 5 मई से 11 जुलाई वो बाहर था। अगर मैं देखूं तो 27 के बाद 28 तारीख को इंडिया में आ गया था, आया था कि नहीं, बट मैंने वो 14 डेज में तो ऑलरेडी इंक्लूड कर ही दिया है। मई में 1 तारीख से 5 मई से 11 जुलाई वो बाहर है, तो मई कितने मई दिन का होता है, 31 का होता है, 31 में से 5 निकाल दो, 26 दिन, हाँ 26 दिन वो बाहर है, क्योंकि 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 5 तारीख नहीं, सिर्फ 4 तारीख तो वो 4 दिन मई का इंडिया में था, और बाकी सब दिन वो इंडिया के बाहर है। समझ में आ रहा है, तो 27 दिन वो इंडिया के बाहर है और 4 दिन वो इंडिया के अंदर है, तो मई का कितना दिन इंडिया में है, और बाकी 27 दिन वो कहाँ है, इंडिया के, मई से बाहर हो गया, तो जून में वो इंडिया में है क्या, जून में वो इंडिया में नहीं है, जुलाई में 11 तारीख के बाद से इंडिया में है, मतलब 12 तारीख से इंडिया में है, तो जुलाई कितने दिन का होता है, 31, 31 माइनस 11 कर दो, 31 माइनस 11 कर दो, 20 एक ऐड करो उसके अंदर, ऐड क्यों, क्योंकि 11 तारीख उसमें ऐड करना, तो 21 डेज वो किधर है, सर नहीं 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 नहीं, दिव्या पागल हो गई, क्या बोल रहे हैं, 11 तारीख से वो इंडिया में, दिव्या 11 तारीख से नहीं, 12 तारीख से वो इंडिया में, तो 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 10 दिन हो गए, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, कितने हो गए, 20 दिन हो गए, 11 दिन वो बाहर था, 20 दिन वो इंडिया में है। समझ में, 31 डेज का कैलकुलेशन समझ में आ गया, तो यहाँ पे 20 दिन वो इंडिया में है और 11 दिन वो इंडिया के बाहर है, जैसा भी आप काउंट करना चाहो, अंडरस्टूड। फिर जुलाई में आया, रुका रुका रुका, फिर वो 26 अगस्त को गया, मतलब 25 तारीख तक तो इंडिया में था, तो अगस्त के 25 दिन इंडिया में था, जुलाई के बाद अगस्त आता है ना, 11 तारीख से वो इंडिया में रुका है ना, तो अगस्त में भी वो इंडिया में कब तक रुका था, 26 को चला गया, मतलब 25 तक तो था, तो अगस्त का 25 दिन इंडिया में था, तो कितना दिन इंडिया में नहीं था वो, वेरी गुड, 6 दिन वो इंडिया में नहीं था। 26 अगस्त से काउंट कर लो, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 6 दिन इंडिया में नहीं है। अगस्त गया, 9 सितंबर से वो इंडिया में आ गया, अगस्त तो खत्म हो गया, सितंबर 9 तक वो इंडिया में नहीं है, 10 तारीख से वो इंडिया में आ गया, 9 सितंबर को आया ना, 9 तक बाहर था, 10 से वो इंडिया में आया, और 20 सितंबर को चला भी गया, 20 सितंबर को निकला, मतलब
वो 10 तारीख से 19 तारीख तक इंडिया में था, सितंबर के महीने में। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 11 दिन वो इंडिया में रुका, बाकी वो सितंबर में निकल गया। 19 तक ही काउंट किया ना मैंने, वापस 9 है ना, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 दिन, सॉरी 10 दिन। यहाँ पे कितना, 10 दिन। जब 10 दिन सितंबर का है तो सितंबर 30 का होता है, तो 20 दिन वो बाहर है। अरे समझ में कैसे, 9 दिन इधर हो गए बाहर, और फिर 20 तारीख से बाहर है, तो 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30, 9 और 11 कितना हो गया, 20। 20 दिन बाहर है, 10 दिन इंडिया में। अंडरस्टूड? हाँ। फिर सितंबर को गया, अक्टूबर 11 से आ गया, और अक्टूबर से लेके जैन तक वो इंडिया में है। देखो ना, सितंबर 20 को से 11 अक्टूबर तक वो बाहर है। 11 अक्टूबर मतलब 12 तारीख से वो इंडिया में आ गया, अक्टूबर में था, नवंबर में था, दिसंबर में था, जनवरी 3 को गया वो, 2 जैन तक था। क्या बात है, इसका मतलब वो अक्टूबर में कौन से तारीख से आया इंडिया में, 11, 12 तारीख से। अक्टूबर कितने दिन का होता है, 30, 30 में से 11 माइनस कर दो, 29 या 90, तो 11 माइनस कर दो, 20 आ जाएगा। तो 20 दिन वो इंडिया में है, 11 दिन वो इंडिया के बाहर है। नवंबर इंडिया में है, दिसंबर इंडिया में है, जनवरी के 2 ही दिन वो इंडिया में है, 3 को निकल लिया। 25 तारीख के बाद वो इंडिया में आ गया, मार्च, तो 26, 27, 28, 29, 30, 31, 6 दिन, बाकी पूरा दिन बाहर है। समझ में आया क्या? अरे समझा? अब अगर आप लो तो इसका टोटल कर लो, कितना आ रहा है, 162। अगर आपने ऐसा कैलकुलेट किया तो ये जो भी डेज आया, ये डेज इन इंडिया आया। अगर आपने ऐसा कैलकुलेट किया रहता तो जरा कैलकुलेटर पे 16, 27, 11, 6, 20, 11, 25, 116, 365 में से 116 माइनस कर दो, 249। क्या? तो ये टोटल रॉन्ग है, फिर टोटल रॉन्ग है, टोटल रॉन्ग है। अभी आप लोग ने गड़बड़ देखो, इधर इधर 3 जैन से 25 तक वो इंडिया के बाहर था, आउट ऑफ इंडिया। यहाँ पे गड़बड़ किया, नवंबर में इन इंडिया था, दिसंबर में, इधर जनवरी का लिखा ही कहाँ है, जनवरी का बाकी है ना। जनवरी में 2, 31 में से 2 निकाल दो, जनवरी का 31 है, 31 में से जनवरी का 2 दिन निकालो, बाहर था। फरवरी भी बाहर ही था, वो तो लिखा ही नहीं था, 28, वही बोला, ऐसे कैसे, वो 25 है। हाँ हाँ हाँ, 173। अब 365 में से 173 माइनस करो, 162, 162 आना ही चाहिए। नहीं आ रहा है मतलब इधर तो गड़बड़ लिखा है तुम लोग ने। और अरे जून 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 का नहीं लिखा था ना, 30 हो गया, आएगा ही, आएगा ही। जून का पूरा 30 दिन बाहर था वो, जो आपने लिखा नहीं था। अब ऐड करके चेक करो, 365 में से माइनस करो, तो डेफिनेटली आपको जो 162 आया वो आएगा। अगर तुमको ऐसा लग रहा है सर मेरे को बाउंसर गया और ये समझा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या ये जो डेज है ना, ये आपको ये देखना है कि आपको ये कैलकुलेशन इजी लग रहा है इन इंडिया या आउट ऑफ इंडिया। आपको कैलकुलेशन इजी, जो कैलकुलेशन आपको इजी लग रहा है आप वो करो। इन इंडिया वाला अगर अच्छा लग रहा है तो इन इंडिया वाला कैलकुलेट, ये मैंने करके दिखाया। आउट ऑफ इंडिया का कैलकुलेशन लग रहा है तो आउट ऑफ इंडिया, ये तारीख को वो आउट ऑफ इंडिया है वो लिख देने का, और 365 में से आउट ऑफ इंडिया का डेज माइनस कर दोगे तो जो बैलेंस डेट आएगा वो आ जाएगा इन इंडिया। समझा मैंने क्या कहा है?
समझा। दोनों तरीका इसलिए एक्सप्लेन किया कि जिधर आपको विजिबिलिटी लगता है कि भाई ये मेरे लिए फेवरेबल है, मेरे को ऐसा करना था, हम वैसे करें। ठीक है क्या? तो अब एज पर द कैलकुलेशन 162 है, इसको कितना रहना चाहिए? सेटिस्फाई कर रहा है क्या? नहीं। तो बंदा क्या बन जाएगा? NRI। समझा है? तो इस टाइप के सम्स आपको दिए जाएंगे एग्जाम्स में, आए तो अच्छी बात है, कम चांसेस होता है ऐसे सम्स के आने का। नसीब होगा तो रेसिडेंट स्टेटस पूछते, नहीं तो पूछते भी नहीं है। ठीक है, बट ये जानना जरूरी है कि स्टेटस कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही करेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।